सीजन की शुरुआत एक आदमी से होती है जो टाइपराइटर पकड़े एक म्यूजियम में घुसता है। तभी कैथा नामी लड़का उसके सामने आता है। वो कैथा से पूछता है कि क्या इसी म्यूजियम में भूत या ये खतरनाक चीजों को रखा जाता है। कैथा के हामी भरने पर वो आदमी फौरन अपना टाइपराइटर वहीं फेंकते हुए डरता म्यूजियम से भाग जाता है। सीन से कैफे में डोम पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ कैथा आकर डोम से कॉफी मांगता है। डोम कॉफी तैयार करने लगता है कि कैफे का मालिक आकर डोम और इसके साथ ही जिप को काम पर आने से मना कर देता है। जिसके बाद डोम कैथा के लिए कॉफी ले जाता है तो वो डोम को अपने म्यूजियम का कार्ड देता है। जब नौकरी जाने के गुस्से में कैफे ओनर को जख्मी कर देता है। तभी डोम की नजर जिप के बाइक की चाबियों पर पड़ती है। वो उन्हें उठाते हुए बाहर कुछ लड़कों की तरफ फेंक देता है जो बाइक चुराते हुए निकल जाते हैं। जिप को गुस्सा तो बहुत आता है पर वो फिलहाल वहाँ से चला जाता है। म्यूजियम वाले कार्ड के पीछे अपने आप मैप बनने लगता है, जिसे देख के डोम डर जाता है। उसी रात डोम की मकान मालिकन उसे जल्द किराया देने का कहती है, वरना उससे घर से निकाल देने वाली थी। डोम की परेशानी मजीद तब बढ़ती है जब जिप अपने दोस्तों के साथ डोम को मारने पहुंच जाता है। वहाँ कैथा आकर उन लड़कों को पीट कर भगाता है। कैथा की मदद पर डोम उसके साथ उसके म्यूजियम आ जाता है, जहाँ वो उसे अपने असिस्टेंट फोप के हवाले कर देता है। यहाँ पता चलता है कि ये पूरा म्यूजियम भूत या चीजों से भरा हुआ है, जिन्हें कैथा ने खुद जमा किया है। कैथा की म्यूजियम का मालिक है जो आधी रात तक इस म्यूजियम को खुला रखता है, लेकिन इंसानों का यहाँ आना मना है। डोम बहुत सोचने के बाद वहाँ काम करने के लिए मान जाता है। यहाँ डोम का टकराव एक लड़की से होता है जो काफी वक्त से इस म्यूजियम में काम कर रही है। डोम म्यूजियम में घूमते हुए एक खास जोन 16 नामी कमरे में जाता है, जहाँ जाना मना था। उनमें से एक पुतले पर से डोम नजर नहीं हटा पाता और जैसे ही उसे हाथ लगाने लगता है, कैथा उसे आकर रोक लेता है। इसी बीच इनके पीछे रखे पुतले की आंखें लाल हो जाती हैं। डोम उस पुतले की आंखों में देख लेता है, जिस पर उसे अजीब दौरा पड़ने लगता है। कैथा डोम को होश में लाने की कोशिश करता है, जहाँ पूरे कमरे की लाइटें जल बुझ होना शुरू हो जाती हैं। अचानक कैथा के सामने शादी के कपड़े पहने भूतनी आ जाती है, जो उन पर हमला करने की कोशिश करती है। जो छड़ी कैथा अपने साथ लेकर घूमता रहता है, उसकी मदद से वो उस भूतनी को वहाँ से गायब कर देता है, जिसके साथ ही पूरे कमरे में लाल रंग की रोशनी फैल जाती है। डोम जो बेहोश होने के बाद अलग ही दुनिया में पहुँचा हुआ था, उसके सामने एक लड़का आता है और ये सीन यहीं कट कर दिया जाता है। आखिर डोम को होश आ जाता है, तभी दोनों को टाइपराइटर मशीन के चलने की आवाज आती है, जिसे निकले हुए पेपर को कैथा पढ़ता है। यहाँ कैथा को समझ आ जाता है कि टाइपराइटर मशीन से जो कुछ लिख जाता है वो इनके साथ होने लगता है, लेकिन सवाल ये था कि टाइपराइटर इस्तेमाल कौन कर रहा है। अचानक भूतनी वहाँ आकर कैथा को अपने साथ खींचकर ले जाती है। इनके गायब होते ही डोम को पीछे से किसी लड़के की आवाज आती है जो टाइपराइटर चलाने में लगा था। ये लड़का म्यूजियम के भूतों में से एक था, जिन्हें इन लोगों के साथ खेलने में मजा आ रहा था। भूतनी जो कैथा का गला दबा रही थी, उसे छोड़कर डोम के पास आ जाती है, जिसे देख के डोम खुद टाइपराइटर पर कहानी खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भूत या लड़का उससे दूर धक्का दे देता है। लड़के के दोबारा टाइप करने के बाद भूतनी डोम का गला दबाने लगती है, जहाँ कैथा वक्त पर आकर टाइपराइटर को जमीन पर गिरा देता है और खुद ही कहानी की एंडिंग उस पर टाइप करता है। देखते ही देखते भूतनी डोम को छोड़कर भूत या लड़के को देख के मुस्कुराने लगती है, जिसके साथ दोनों ही वहाँ से गायब हो जाते हैं। यहाँ हम देख पाते हैं कि जिस लड़की का शरीर भूतनी ने छोड़ा है, वो म्यूजियम में काम करने वाली वो ही लड़की है जिसका टकराव डोम से हुआ था। कैथा और फोप इस लड़की से सवालात करने लगते हैं, क्योंकि दोनों को ही इसकी पहचान याद नहीं आ रही थी। तब इस लड़की की नजर पास पड़े पोस्टर पर पड़ती है, जिस पर जून लिखा देख के वो सबको अपना नाम जून बता देती है। आधी रात को जब अपने लड़कों के साथ म्यूजियम में घुस जाता है, जहाँ वो जोन 16 की चीजों को चुराने लगता है। कैथा डोम के साथ उसे रोकने आता है, लेकिन डोम का दोस्त कैथा डोम को बेहोश कर देता है। जब इन दोनों की आंख खुलती है तो जोन 16 की सारी चीजें गायब देखकर कैथा की गुस्से से भरी नजरें सीधा डोम पर ही आकर ठहरती हैं। जबकि ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से इन्हें रात पास ही एक फैक्ट्री में गुजारनी पड़ती है। कैथा चीजें वापस लाने के लिए फोप को अपनी डिटेक्टिव दोस्त बैम की मदद लेने के लिए कहता है और डोम को काम से ही निकाल देता है, जिस पर फोप हैरान था। फोप की बातों से पता चलता है कि कैथा ने डोम पर 2 हफ्तों से नजर रखी हुई थी। नेक्स्ट सीन में डोम के पास जून आती है, जिसे रोकते हुए ये बताती है कि म्यूजियम की चीजों की खासियत को बस खास लोग ही देख और सुन सकते हैं, जिनमें से डोम भी एक है, यानी उसमें जरूर कुछ खासियत है। अपने ख्यालों में गुम डोम फिलहाल म्यूजियम से चला जाता है, जिसे कैथा कैमरा से देख रहा था। दूसरी तरफ जिब और उसके दोस्तों से एक खास तरह का चाकू खो जाता है, जिसे ढूंढने जब अपने 2 दोस्तों को भेजता है। जून जो जोन 16 की सफाई करने में लगी हुई थी, उसके पास डोम लौटकर ये सवाल करता है कि वो चुराई हुई चीजों को कैसे वापस ला सकता है। जून उसे बताती है कि खास लोग अपनी आंखें बंद करके उन चीजों को महसूस कर सकते हैं। डोम उसकी बात मानते हुए अपने जहन पर जोर डालने लगता है, जिसके साथ ही वो जिब के उन 2 दोस्तों को देखता है जो चाकू को ढूंढने में लगे
थे। एक को चाकू मिल जाता है जिसे वो उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता ही है कि करीब में मौजूद एक सांप उसके हाथ पे काट लेता है। दूसरा उसकी मदद करते हुए उसे जमीन पर लिटा देता है, जहाँ वो चाकू उठाकर उस सांप को मार डालता है। लेकिन अपने जख्मी दोस्त के पास लौटने पर उसे वो खतरनाक राक्षस में बदला हुआ पाता है। डोम ये सब देखकर अपनी आंखें खोल लेता है और उस जगह जाने का फैसला करता है। कैथा बैम और फोप के साथ मिलकर सीसीटीवी वीडियोस चेक करते हुए दिखाई देता है, जहाँ उसकी नजर डोम पर पड़ जाती है, जो उसी जगह जाने में लगा था जहाँ चोर गए थे। कैथा फौरन डोम का पीछा करते हुए उस जगह जाता है। फैक्ट्री में जिप का राक्षस दोस्त बारी बारी अपने सारे दोस्तों पर उसी चाकू से हमला करता है, जहाँ सारे ही किसी न किसी तरह के जानवर में बदल जाते हैं। डोम वहाँ पहुँचकर जिप को जख्मी देख के उसकी मदद करता है कि तभी राक्षस वहाँ आकर डोम को पकड़ लेता है, जिसे देख के जिप वहाँ से भाग जाता है। डोम किसी तरह उस राक्षस को धक्का देते हुए दोबारा भागने लगता है कि कैथा उसे कोने में खींचकर छुपा लेता है। यहाँ कैथा डोम को बताता है कि जिस चाकू से ये सब हुआ वो श्रापित है, क्योंकि उसे काफी जानवरों का कत्ल किया गया था, इसीलिए उस चाकू से जख्मी होने वाला अब जानवर में बदल जाता है। एक राक्षस इन पर हमला करते हुए कैथा के पेट में चाकू घुसा देता है। कैथा को बचाने डोम उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, जहाँ अचानक उसकी आंखें काली होने के साथ वो राक्षस को काले साए में घेरते हुए गायब कर देता है। फोप उसी वक्त वहाँ आ जाता है, जिसकी मदद से डोम कैथा को वापस म्यूजियम ले आता है। कैथा की आत्मा हमें किसी जादुई दुनिया में दिखती है, जहाँ वो फोप के ग्रैंडपा के साथ था, जहाँ वो उनसे वादा करता है कि वो किसी के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डालेगा, जिसके साथ ही कैथा दोबारा सही सलामत जाग जाता है। डोम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, लेकिन कोई उसे कुछ बताता भी नहीं है। आगे कैथा फोप से बात करते हुए नजर आता है, जिनकी बातों से ऐसा लगता है जैसे कि कैथा डोम को पहले से जानता है। बैम फोप को जोन 16 की चीजें मिल जाने की खबर दे देती है, जिसके पीछे से हम एक तितली को उड़ते हुए किसी लड़के के घर में घुसते देखते हैं। वो तितली जैसे ही उस मौत नामी लड़के के हाथ पे काटती है तो उस लड़के को वो सारा सीन देख जाता है, जिसमें जब और उसके दोस्तों ने एक दूसरे को मारा था। डोम अपने सवालात के जवाब जून से मांगता है, तो उसे पता चलता है कि कैथा किसी शराब की वजह से तब तक मर नहीं सकता जब तक उसकी किस्मत में लिखे इंसान से मुलाकात ना हो जाए। उसी वक्त कैथा वहाँ आकर डोम से उसकी शक्तियों के बारे में पूछने लगता है, जिनका उसने फैक्ट्री में इस्तेमाल किया था, लेकिन डोम को खुद इस सवाल का जवाब नहीं पता था। बैम तभी वहाँ फोप के साथ आ जाती है और उन्हें यह हैरानी की खबर देती है कि थोड़े वक्त के लिए फैक्ट्री में इनकी याददाश्त खो गई थी, जिसके बीच कोई सारी चीजों को चुरा कर ले गया। कैथा फोप को किसी भी हाल में तितलियां ढूंढने का कहता है, जहाँ जून डोम की परेशानी दूर करते हुए उसे समझाती है कि ये खास तरीके की तितलियां किसी की भी यादों को दूसरे इंसान को दिखा सकती है। सीन मौत पर शिफ्ट कर दिया जाता है, जिसने किसी लड़की पर नजर रखी हुई थी। जब वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है तो मौत उनके घर में घुसते हुए पूरे घर को तहस नहस कर देता है। मौत के अपने घर जाने पर हम देखते हैं कि वहाँ बहुत सी तितलियां फैली हुई थी। मौत को देखकर समझ आ जाता है कि उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, क्योंकि वो एक तितली को अचानक खा जाता है, जिसके बाद उसे वही लड़की दिखाई देने लगती है जिसके पीछे वो पड़ा हुआ था। डोम चुराई हुई चीजों की आवाज पर ध्यान देने की कोशिश करता है तो उसे मौत नजर आता है, जो तितलियों को पागलों की तरह खाने में लगा था। अचानक डोम के मुंह से भी एक तितली निकलती है, जो कैथा के हाथ लगाते ही गायब हो जाती है और डोम बेहोश हो जाता है। मौत जिस लड़की को स्टॉक कर रहा था वो उससे बात करने उसके घर आती है, जहाँ थोड़ी ही देर बाद हम उस लड़की को मौत के बेड पे मरा हुआ देखते हैं। लड़की का बॉयफ्रेंड जब उसे नहीं ढूंढ पाता तो वो भी मौत के घर आ जाता है, जहाँ मौत उसे भी मार डालता है। डोम की जब आंख खुलती है तो वो अपने आप को म्यूजियम में पाता है, जिसके पास कैथा बैठा हुआ था। कैथा उससे दोबारा किसी भी चीज की आवाज पर ध्यान देने से मना करता है, क्योंकि ऐसा करने से डोम पर भी बुरा असर पड़ सकता था। कैथा के मना करने के बावजूद डोम दोबारा तितलियों को ढूंढने की कोशिश करता है, जहाँ उसे मौत के घर में उस लड़की की डेड बॉडी दिख जाती है। ये लोग बैम की मदद से उनका पता ढूंढ निकालते हैं और घर में घुसते ही इनका सामना हजारों तितलियों से होता है, जो खुद ब खुद तादाद में बढ़ती जा रही थी। एक कट सीन में हमें मौत की कहानी पता चलती है, जहाँ समझ आता है कि जिस लड़की पर उसने नजर रखी हुई थी वो उसकी एक्स है, जिसके जाने से वो पागल हो चुका था। मौत इन पे हमला कर देता है और मौत की एक्स भी जिंदा होते हुए इन सब पर वार करने लगती है। उस लड़की के शरीर से तितली के पर निकलते हैं, जिससे कैथा फौरन जला देता है। मौत अपनी मोहब्बत को जलता देख के उसके गले लग जाता है और ऐसे दोनों जलकर राख हो जाते हैं। वापस लौट कर कैथा बैम को एक तितली खिला देता है और उसे पता लग जाता है कि काले रंग के कपड़े पहना कोई इंसान फैक्ट्री से सामान चुरा कर भागा था। फिर हम जिप को देखते हैं, जो सामान से भरे बैग के साथ कहीं भागने में लगा था। वो एक जगह रुक कर बैग खोलते हुए उसमें से पर्पल रंग की चमकीली बॉल निकालता है, जिसके हाथ को जलाने लगती है और वो बॉल को वहीं फेंक देता है। सीन 3 महीने पहले ले जाया जाता है, जहाँ हम पुराने डोम को देखते हैं। वो फोन पे जिप को उसके साथ कैफे में काम करने के लिए मनाने में लगा होता है। इन सब बातों के बाद जिप डोम के लिए बर्थडे सॉन्ग गाने लगता
है, जिसे सुनते हुए डोम खिड़की पर आकर खड़ा हो जाता है। तभी सामने से पर्पल रंग की रोशनी डोम की तरफ आने लगती है और देखते देखते डोम गायब हो जाता है। सुबह पुराने डोम की जगह हम उस डोम को देखते हैं जिसके साथ अभी कहानी चल रही है। पुराने डोम की शक्ल, सूरत, सब कुछ मिट जाती है और उसकी जगह नया डोम ले लेता है। प्रेजेंट में लौटते हुए डोम अपना फ्लैट, अपना सामान लेने कैथा के साथ आता है। यहाँ डोम अजब की तस्वीर देखकर कैथा उससे उनके बीच रिश्ते का पूछता है, जिस पर डोम ये राज खोलता है कि उसे माजी का कुछ भी याद नहीं। कैथा से दिमाग पर जोर लगाने का कहता है, लेकिन ऐसा करते ही कमरे में अंधेरा छा जाता है और इनके सामने एक काले रंग का साया आते हुए डोम को वहाँ से वापस लौट जाने के लिए कहता है। ये साया और कोई नहीं बल्कि पुराना डोम था जो कहीं कैद लग रहा था। साई के जाते ही डोम बेहोश होकर गिर जाता है, जिसे कैथा बेड पर लेटाते हुए मकान मालिक से डोम की जानकारी लेने जाता है, जहाँ उसे सारी सच्चाई पता चल जाती है। आखिर डोम को होश आ जाता है, जहाँ वो कैथा को कॉल करते हुए किसी चीज के मिलने की जानकारी देता है। यहाँ दिखाया जाता है कि पर्पल रंग का जिप वाला गोला किसी लड़के के हाथ में है, जिसके आसपास लाशें बिखरी हुई हैं। इस लड़के की कहानी दिखाई जाती है कि कैसे ये अपने दोस्तों के साथ पार्टी में आया हुआ था, जहाँ सब उसे बुली करने लगे। जब वो पार्टी से बाहर आया तो उसे जमीन पर पर्पल गोला मिला और उसमें शक्तियाँ आ गईं और फिर उसने सबको मार डाला। उस लड़के को बैम अरेस्ट कर लेती है। डोम ऑफिस में घुसकर गोले को हाथ में लेकर देखने लगता है, जहाँ से एक विजन आता है, जिसके बाद डोम कैथा को उसके विजन के बारे में बताता है, जिसमें किसी ने उसे ये कहा कि वो इस दुनिया का नहीं है। कैथा डोम को समझाता है कि वो गोला जिसके भी हाथ लगता है उस इंसान को अपने वश में करके उसकी पूरी साइड को बाहर लाता है। वो कैथा को कॉल करके बताता है कि लड़का गोले को लेकर भाग गया है। फिर हम उस लड़के का सीन देखते हैं जो गोले के साथ अपने उस दोस्त के घर आता है, जो दोबारा जिंदा हो चुका है। दोनों दोस्तों में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें एक लड़के के गायब हो जाने के बाद कैथा वहाँ पहुँचकर खुद दूसरे लड़के से लड़ने लगता है। गोला डोम के हाथ लगता है, जो शैतानी ताकत से दूसरे लड़के को भी मार डालता है। फिर बेकाबू हुए डोम कैथा को नुकसान पहुँचाने लगता है, लेकिन फोपर बैम वक्त पे पहुँचकर उसे रोक लेते हैं और डोम अपने अंदर बुरी शक्तियों से परेशान खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है। कहानी में एक नई परिवार की एंट्री होती है, जिसमें बी का पिता अपनी बीवी के मर जाने के बाद दूसरी शादी कर लेता है, जिसे बी बिल्कुल खुश नजर नहीं आती। बी की सौतेली माँ की मुलाकात उसके पड़ोसियों से होती है, जैसे बताती है कि बी की माँ ने अपने पति को धोखा देते हुए पकड़ने के बाद सुसाइड कर ली थी। इसके बाद वो औरत अपनी योगा टीचर के साथ उसके घर चली जाती है। योगा टीचर के इरादे अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वो बी की सौतेली माँ को उसके परिवार के खिलाफ भड़काते हुए एक जादुई नमक पकड़ाती है, जिसकी मदद से वो किसी को भी अपने इशारों पर नचा सकती थी। बी की सौतेली माँ उस नमक को अपने पति को खिला देती है, जो फौरन उससे और भी ज्यादा करीब हो जाता है, जिसके बाद बी की सौतेली माँ उसे भी काबू कर लेती है। कैथा डोम के लिए एक ब्रेसलेट को खरीदने में कामयाब हो जाता है, जिसे बुरी शक्तियों से दूर रखेगा, लेकिन उसकी नीलामी में एक लड़की से मुलाकात होती है, जो उसे एक लेटर देकर जाती है, जिसमें लिखा था कि उसे जो हासिल करना होता है वो उसे हासिल करके रहती है। बी की सौतेली माँ का नमक खत्म हो जाता है, जिससे बी और उसके पति पागलों वाले रूप में आ जाते हैं। बी और उसकी सौतेली माँ में चाकू से हाथापाई होने लगती है, जिसमें बी अपने पिता को मार डालती है। ये नजारा योगा टीचर और बी की पियानो टीचर खड़े देख रहे थे। आखिर बी अपनी सौतेली माँ को मारते हुए पियानो टीचर के घर से बाहर निकलती है। यहाँ काफी और बच्चे भी खून में लिपटे हुए बी के साथ छत पर पहुँच जाते हैं, जहाँ सब किसी बैंगलो पर आ जाते हैं। योगा और पियानो टीचर का शरीर एक होते हुए कैथा को लेटर देने वाली औरत में बदल जाता है, जिसका नाम अंतिका था, जिसके घर कैथा के म्यूजियम का चुराया हुआ सामान भी दिखाई देता है। कैथा वापस आकर डोम के पाँव में ब्रेसलेट पहनाते हुए उसे म्यूजियम से जाने का कहता है और डोम अपने फ्लैट पर लौट जाता है। सीन्स डोम के बराबर वाले फ्लैट में डन पे शिफ्ट होते हैं, जो अपनी मरी हुई गर्लफ्रेंड को वापस जिंदा करने के लिए हर वक्त प्रार्थना करता रहता है। डोम पार्ट टाइम काम की तलाश में एक फूल की दुकान पर आता है, जहाँ ओनर का इंतजार करते हुए उसे अंतिका कस्टमर बनकर मिलने आती है। उससे बातें करते हुए उसकी शक्तियों पर सवालात करने लगती है, जिस पर डोम हैरान हो जाता है। अंतिका डोम को हाथ लगाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर उसका हाथ जलने लगता है। उसकी नजर डोम के ब्रेसलेट पर जाती है, जो डोम की सुरक्षा कर रहा था। मजबूरन अंतिका को वहाँ से जाना पड़ता है। बैम उस इंसान का पता लगा लेती है, जिसे जब सामान बेचने वाला था। वो फोपर कैथा के साथ इस आदमी से मिलने आती है, जो उन्हें एक कार्ड पकड़ा देता है। इस पे बना निशान कैथा पहचान लेता है, क्योंकि इसने लेटर देने वाली लड़की के शरीर पर देखा था। कैथा फोप को इस मामले की छानबीन करने का कहता है। डन एक लड़की के पुतले के साथ वापस अपने घर लौटता है, जहाँ वो उस पुतले को अपनी गर्लफ्रेंड का रूप देने लगता है। रास्ते में टन की नजर डोम पर भी पड़ती है और यहाँ हमें पता चलता है कि टन जोन 16 में मौजूद एक पुतला था, जो डोम की ताकत से ही जागा है। टन की बहुत कोशिशों के बाद उसका लाया हुआ पुतला जिंदा होकर उसकी गर्लफ्रेंड में बदल जाता है, जिसका एक पैर अभी भी प्लास्टिक का था। अगले दिन जून डोम को साथ वक्त पे
बताने अम्यूजमेंट पार्क ले आती है। थोड़ी देर बाद डोम पार्क के वॉशरूम में आता है, जहाँ शीशे में उसकी परछाई उसे मुस्कुरा कर देखने लगती है। जून उसे इस बात का कैथा को बताने के लिए कहती है और कैथा और फोप उसकी मदद के लिए निकल जाते हैं। टॉम जून के साथ अपने घर आ जाता है, जहाँ बराबर के कमरे में मौजूद टन की गर्लफ्रेंड उनकी आवाज सुनकर टन से डोम के पैर की रिक्वेस्ट करने लगती है। उसकी बात मानते हुए टन जून को चाकू मार के डोम को अगवा कर लेता है। फोप और कैथा वहाँ पहुँचते हैं तो फोप जून को संभालता है, जबकि कैथा डोम को ढूंढने के लिए निकल जाता है। टन डोम का पैर काटने ही वाला होता है कि कैथा आकर उसे रोक लेता है। कैथा उसे अपने म्यूजियम वाले पुतले के तौर पर पहचान लेता है और इनमें हाथापाई शुरू हो जाती है। टन की गर्लफ्रेंड डोम के पाँव को काटने के लिए जाती है, लेकिन ब्रेसलेट की शक्ति उसे दूर फेंकती हुई दोबारा पुतले में बदल देती है। अंतिका वहाँ आकर टन को भी वापस पुतले में बदल देती है। वो दोबारा डोम के करीब नहीं जा पाती और कैथा को ये कहते हुए चली जाती है कि डोम खास रात को बहुत ताकतवर होकर लौटेगा। डोम अपनी दूसरी दुनिया में नजर आता है, जहाँ उसके सामने एक लड़का आकर खड़ा हो जाता है जो बिल्कुल उसकी तरह दिखता है। वो लड़का डोम को बगैर कुछ किए तमाशा देखने का कहकर उसके सामने म्यूजियम के अंदर देखने के लिए एक पोर्टल खोल देता है, जिसके बाद वो खुद म्यूजियम में पहुँच जाता है। कैथा उस लड़के की चाल देखकर ही समझ जाता है कि वो डोम नहीं है, जो सुनकर वो लड़का हंसते हुए इन सबको कमरे में बंद कर देता है। फोप से हमें पता चलता है कि इस लड़के का नाम चैन है और एक कहानी सुनाने लगता है। सीन काफी साल पहले ले जाया जाता है, जब थाईलैंड मुसीबतों से घिरा था। कैथा इस वक्त में आम सी जिंदगी गुजारता था, लेकिन फिर एक दिन उसे दरिया के बीच कश्ती में चैन लेटा हुआ मिला, जिसे वो बचा लेता है। चैन ने अपनी जादुई ताकतों से कैथा का खराब पैर भी ठीक कर दिया, जिसके बाद कैथा ने चैन को अपना छोटा भाई बना लिया, क्योंकि दोनों ही अनाथ थे। दोनों साथ काफी अच्छा वक्त बिताने लगे, लेकिन फिर एक दिन अजीब से वायरस ने पूरे गांव वालों को अपनी लपेट में ले लिया। इसी बीमारी की वजह से एक लड़का बून कैथा और चैन के पास मदद मांगने आया। कैथा चैन को उस लड़के की मदद करने से रोक रहा था, लेकिन चैन ने उसकी बात नहीं सुनी और अपने जादू से बून को ठीक कर दिया। कैथा को जिस बात का डर था वो ही हुआ। गाँव वाले चैन को जादूगर मानकर पूजने लगे और अपनी बीमारी का इलाज उससे करवाने लगे। एक वक्त ऐसा आया जब बून ने कैथा को चैन से मिलने के लिए मना कर दिया, क्योंकि कैथा चैन के बराबर का नहीं था। चैन के लायक बनने के लिए कैथा वहाँ कब्जा करने वाली आर्मी के पास जाने के लिए निकल गया, क्योंकि वो भी एक सोल्जर बनना चाहता था। कैथा जब महल में आर्मी वाले से मिलने आता है तो वो कैथा के सामने ये शर्त रख देता है कि अगर कैथा उन्हें उनके गांव के जादूगर से मिलवा दे तो वो उसे अपनी आर्मी में रख लेंगे। कैथा बिल्कुल ऐसा ही करता है, लेकिन आर्मी वाले अपने वादे से मुकरते हुए गाँव वालों के साथ चैन को बंदी बना लेते हैं और कैथा की आंखों के सामने चैन को जला देते हैं। मरने से पहले चैन कैथा को शराब देता है कि वो तब तक जिंदा रहेगा जब तक चैन लौट कर उसकी जिंदगी खुद बर्बाद ना करते। कैथा जमीन पर गिरते हुए रोने लगता है और चैन से दोबारा डोम के बारे में पूछता है। चैन उसे खुद ही डोम को ढूंढने का कहकर वहाँ से गायब हो जाता है और जाने से पहले टन को वापस पुतले से इंसान बना देता है। अब कैथा के पास सिर्फ डोम की बेहोश बॉडी थी, जहाँ वो डोम को वापस लाने के लिए बाकी सबके साथ परेशान बैठा था। तभी जोन 16 में मौजूद फोन बजने लगता है। कैथा जब उसे उठाता है तो उसमें डोम उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल कट जाती है। कैथा अपने दोस्त से मिलने आता है, जिसकी वजह से उसे ये टेलीफोन मिला था। टेलीफोन की कहानी ये थी कि कैथा का दोस्त जिससे मोहब्बत करता था वो उसे बचाते हुए एक एक्सीडेंट में मारा गया। कैथा पूरी तरह टूट गया, लेकिन फिर उसे एक दिन ये टेलीफोन बूथ मिला, जिसे उसने जब कॉल मिलाई तो वो अपने मरे हुए लवर से किसी दूसरी डायमेंशन में बात कर पाया। इसके बाद ही कैथा उस टेलीफोन बूथ को अपने म्यूजियम में ले आया। कैथा अपने दोस्त को साथ म्यूजियम ले आता है और दोनों टेलीफोन के जरिए डोम को दूसरी डायमेंशन से इनकी दुनिया में वापस लाने का तरीका ढूंढने में लग जाते हैं। कैथा का दोस्त कुछ करने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन इसके लिए जब इन्हें बेहोश डोम की बॉडी की जरूरत पड़ती है तो वो गायब थी। कैथा का दोस्त दूसरी दुनिया में एक पोर्टल खोता है, जिससे डोम और वो एक दूसरे को देख सकते थे। जब डोम पोर्टल में कूदता है तो वो गायब होकर जून के पास मौजूद शीशे में आकर फंस जाता है। अंतिका अपने लाए हुए बच्चों की बलि चढ़ाकर अपने खुदा को जिंदा करना चाहती थी। यहाँ हम इन सबके सामने काले रंग के पुतले को रखा हुआ देखते हैं, जो जोन 16 से गायब था। ये वो ही पुतला था जिसे डोम ने म्यूजियम में घुसते ही छूने की कोशिश की और ये सारा कुछ शुरू हुआ। बैम से खबर मिलने पे कैथा बाकी सबके साथ जल्द अंतिका के बेंगलोर पर पहुँचता है, लेकिन यहाँ कोई ताकत फोप और कैथा को जमीन पे गिराती हुई दर्द में तड़पाने लगती है। जून को डोम को ढूंढने के लिए इधर उधर घूमने लगती है, जबकि अंतिका जिसके सामने डोम की बॉडी रखी थी कुछ प्रार्थना करते हुए अपने खुदा को जिंदा करने की कोशिश करने लगती है। जून अंतिका के पास डोम के कहने पर आती है और उसे सबके पीछे की वजह पूछती है। यहाँ अंतिका बोन को ये कहानी सुनाती है कि उसके दादा चैन के जलने से पहले उससे मिले थे और उसे अपना गॉड भी मानते थे, इसलिए अंतिका भी उनसे मिलने के लिए ये सब कर रही थी ताकि वो चैन को दोबारा जिंदा करते। बोन डोम की बॉडी को लेकर कहीं निकलने की कोशिश करता है, लेकिन कैथा उसे रोक लेता है। इनकी बातचीत से पता चलता है कि जिस काले रंग के पुतले की ये लोग पूजा करने में लगे थे वो जले हुए चैन का ही
था जिसे कैथा ने संभाल कर रखा था। तभी वहाँ अंतिका आ जाती है और कैथा को सब ठीक कर देने के लिए कहती है। कैथा अपनी छड़ी के साथ चांद के पुतले के पास आता है और चांद के पुतले को चूर चूर कर देता है, लेकिन ऐसा करते ही वो रोने लगता है। अचानक डोम की बॉडी जाग उठती है जो कि चान ही था। वो लौट चुका था, जो बात कैथा को बिल्कुल समझ नहीं आती। चान बहुत गुस्से में कैथा को जलाकर राख कर देता है, जिसके साथ ही कैथा उसी डायमेंशन में आ जाता है जहाँ डोम मौजूद था। वहाँ एक रोशनी ने चान को रोकने का तरीका बताती है, जिसके लिए कैथा बिल्कुल तैयार नहीं था, क्योंकि वो अपनी गलती को दोहराना नहीं चाहता था। डोम उसे गले लगाते हुए समझाता है कि यही उन सब के लिए बेहतर है, जो बात कैथा समझते हुए वहाँ से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ डोम टन के शरीर पर कब्जा कर लेता है। टन की जून से भी मुलाकात हो जाती है, जिसे यकीन दिला देता है कि वो डोम है। अंतिका चान को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसका मुकाबला नहीं कर पाती। तभी वो पास में पड़े जग का खून पीकर रोशनी में बदलते हुए कैथा को दोबारा इस दुनिया में ले आती है। चान और कैथा का आमना सामना होता है, जहाँ दोनों की शक्तियों में जबरदस्त टकराव हो जाता है। अच्छी खासी लड़ाई के बाद कैथा पास में पड़े चाकू से चान पर वार करने में कामयाब हो जाता है और चान उसी की गोद में गिर जाता है। मरने से पहले चान कैथा पर से अपना कर्ज खत्म कर देता है और उसे माफ करते हुए गायब हो जाता है। वो की आंखें अचानक लाल होती नजर आती हैं, लेकिन ये सीन यहीं कट कर दिया जाता है। जून और डोम म्यूजियम लौट आते हैं, जहाँ अचानक डोम की जगह टन लौट आता है। कैथा का बस एक ही सवाल था कि डोम कहाँ है, लेकिन टन उन्हें कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं था। टन ऐसे ही पहेलियों के साथ गायब हो जाता है, जहाँ डोम बस एक राज बनकर रह जाता है। डोम की बेहोश बॉडी कैथा के पास है, जिसका वो जून के साथ ख्याल रखता है, इस उम्मीद से कि एक दिन वो उसे वापस ले आए। और इसी के साथ ये सीजन यहीं एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।